गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या होता है ये, क्या होता है? गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका कैजुअल के एक और नए वीडियो के अंदर। आज देखो, कल देखो, अगर आपको पता है कि कल आपने मेन चैनल पे अगर आपने वीडियो देखा था तो आपको पता होगा कि भाई मेरी ट्रेन 7 घंटा लेट हो गई, जिसकी वजह से मेरी न्यूयॉर्क की बस छूट गई, जिसकी वजह से अभी एज ऑफ नाउ मैं हूँ शिकागो में। और भाई देखो, मेरा दिमाग इतना फिर गया, मैंने कहा भाई ऐसी तैसी कराए, बस कैंसिल हो गई, कोई बात नहीं। मैंने शिकागो से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट करा ली, बिजनेस क्लास। भाई मैं कहा चलो ठीक है, मैंने कहा थोड़ा सा जी लेते हैं, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, कोई बात। ओ वाओ। तो अभी मैं हूँ शिकागो में, और यहाँ पे जो मेरा हॉस्टल है ना, वो एकदम मेन एरिया के अंदर है, एकदम ही मेन एरिया के अंदर। और यहाँ पर ट्रेन ट्रैक्स ऐसे बिछे हुए हैं, बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा है। ये देखो कितना ज़्यादा सही लग रहा है। तो एज ऑफ नाउ आज कुछ मेजर प्लान नहीं है, मेरे को बस फ़्लाइट लेनी है। और फ्लाइट क्योंकि मैंने बिज़नेस फ़्लाइट ले ली, तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा, तो और कितना बड़ा होगा, बट जब मैं ऐसा मुड़ के देखूँ तो मैं पहली वो फ़्लाइट देखूँ कि भाई रौनक, ये तेरी पहली फ़्लाइट थी जो तूने खुद के पैसों से बिज़नेस क्लास बुक करी थी, और वो भी अमेरिका में, इंडिया में भी नहीं करी भाई, अमेरिका में। तो मेरे को ज़रा अच्छा लग रहा है। तो मैं आज का दिन थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए आप देखोगे मेरे पास कोई बैकपैक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं लेके नहीं आया। मैंने कहा आज इन्जॉय करेंगे भाई, आज फुल टूरिस्ट वाइब होनी चाहिए। मेरे पास 3 घंटे हैं, 3 घंटे के अंदर मेरे को थोड़ा बहुत जो मैं शिकागो घूम सकता हूँ घूमना है। उसके बाद मेरे को फ़्लाइट पकड़नी है, बिज़नेस क्लास में एंजॉय करना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए बड़ी बात है। तो बिज़नेस क्लास में एंजॉय करना है, और उसके बाद न्यूयॉर्क पहुँचना है। तो मैंने सोचा आज का दिन थोड़ा सा इस पर डॉक्यूमेंट करते हैं, ऐसा वॉकिंग इन शिकागो टाइप्स। तो दिस वी आर वॉकिंग एंड यू कैन सी कितना अच्छा लग रहा है। ये अमेरिका का वो रीजन है जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। वैसे और भी जगह पड़ती है, बट यहाँ बहुत बर्फ़, बहुत ठंड रहती है। अभी भी काफ़ी प्लेजेंट मौसम है, जबकि बाकी जगह गर्मी थी। उधर सैन फ्रांसिस्को में बर्फ़, भाई बहुत हवा चल रही थी, बट यहाँ पर काफ़ी प्लेजेंट मौसम है, काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पे ना एक्चुअली पास में ही एक मिलेनियम पार्क है। आपने एक ये आइकॉनिक फ़ोटो देखी होगी, आपने भी आज तक इंटरनेट पर देखी है। अगर यूएस नहीं आए हो, मैंने भी आज तक इंटरनेट पर देखी है। तो आज चलेंगे और उसको रियल लाइफ में देखेंगे, वहाँ थोड़े से पोजेस करेंगे, थोड़ी सी फ़ोटो खिंचाएंगे, उसके बाद एक कॉफ़ी पियेंगे, फिर चल देंगे अपने उधर न्यूयॉर्क। तब तक शिकागो घूमते हैं स्लोली। वो देखो 2 बंदे बाइक पे बैठ के खड़े होके जा रहे हैं, अलाउड नहीं होता ये, बट जा रहे हैं। एक फूड ट्रक है, टाको वाको ले सकते हो। एक स्कूटी पे 2 लोग चले गए भाई, स्कूटी भी नहीं, वो स्कूटर, उस पर ऐसे अलाउड नहीं होता, बट ठीक है, अमेरिका है, लैंड ऑफ द फ्री। जा सकता हूँ मैं अभी, तो मैप पे देख लूँ, जा भी सही जा रहा हूँ वैसे तो। हाँ, 1 2 अगले ब्लॉक से राइट लेना है। कंस्ट्रक्शन चल रही है। शिकागोज ओल्डेस्ट कैमरा स्टोर। फालतू के इतने और खर्चे नहीं करने, ऑलरेडी हो गए हैं कि मैं जाऊँ अंदर देख के आता है, क्योंकि मैं अंदर गया तो मैं कुछ ना कुछ खर्चा करूँगा। नॉट नाइस, लेट्स जस्ट गो। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो शिकागो फेमस है अपने पिज़्ज़ा के लिए भी। तो न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच में फ़ाइट चलती है कि किसका पिज़्ज़ा ज़्यादा बढ़िया है। दोनों का डिफरेंट स्टाइल ऑफ पिज़्ज़ा होता है। तो आज मैं सोच रहा हूँ एक पिज़्ज़ा यहाँ भी ट्राई कर लेंगे, ताकि जब न्यूयॉर्क पहुँचे तो वहाँ का पिज़्ज़ा जब खाएं तो हमारे पास भी एक इवैल्यूएट करने का, अपना खुद का डिसीजन बनाने का एक मौका हो कि हम क्या सोचते हैं, क्या बढ़िया है। तो आज पिज़्ज़ा भी खाना है। बहुत सारी चीज़ें करनी है भाई, 3 घंटे में कैसे होगा। चलो। गुड मॉर्निंग सर। ग्रीन लाइट हुई नहीं थी मेरे हिसाब से, ऐसे टाप ली भाई लोगों ने। व्हाट द फक। इवन ये देख रहे हो, ये भी कितना ज़्यादा सही लग रहा है। अंकल की बाइक गिर गई। मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरे को ऐसा लग रहा है वो कौन सी फिल्म थी, धूम 3, जिसके अंदर आमिर खान का डबल रोल होता है, उसकी शूटिंग इधर ही हुई है क्या? मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये बहुत ही सही लग रहा है। जबकि है ये पूरा आयरन का बना हुआ, मिडल ऑफ द रोड। देखने में इतना प्लेजेंट टू आई नहीं लगना चाहिए, जो ये रेलवे का ब्रिज है ना, बट लग रहा है। और ट्रम्प टावर दिखा मेरे को, चाचा ट्रम्प का टावर है यहाँ पे, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो 2 मिनट वापस आता हूँ। तो भाई बात करते करते मैं इधर पहुँच गया। अब देखो, अब मैं यहाँ हूँ, बट यहाँ बहुत सारी चीज़ें इस पार्क में देखने के लिए, ये वाली, बट मेरे को सिर्फ ये देखना है। तो मैप पे मैंने देख लिया ये कहाँ है, तो अब चलते हैं घूम के।
ये तो बहुत सुंदर लग रहा है भाई। मैं इसको कंक्रीट का जंगल नहीं बोलूँगा क्योंकि ये होगा, बट ये सुंदर बहुत लग रहा है। और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ करी है कि इनके ना बिल्डिंग्स तो हैं ही, बट बहुत सारे पेड़ भी ये लोग लगा के रखते हैं, तो एक सॉर्ट ऑफ बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। जब मैं SF में फ़्लाइट से भी उतर रहा था तो मैंने देखा भाई कितना ज़्यादा ग्रीन है, मतलब है बिल्डिंग्स बट ग्रीन भी है, बिल्डिंग्स ग्रीन भी है। शायद न्यूयॉर्क में ऐसा नहीं होगा, न्यूयॉर्क में खाली बिल्डिंग्स होंगी, बट यहाँ पर तो ऐसा है। व्यू दिखाता हूँ, मेरा शक्ल क्यों देख रहे हो भाई व्यू दिखाता हूँ, ये देखो, ओ वाह। अब हम इधर हैं और हमें यहाँ जाना है, आई थिंक लेफ़्ट जाना होगा। क्या सही पार्क बनाया हुआ है भाई, बढ़िया है। और अभी टाइम भी सही हो रहा है ना, बहुत भयंकर धूप नहीं हो रही। पहुँच गए पहुँच गए पहुँच गए, वाह। पास से दिखाता हूँ पहले अच्छे से। पम पड़ा पम 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 पम, पीछे जाने दो मेरे को। हाँ, अब ऑनेस्टली ये क्या है, ये एक मेटल की बॉल बीच पार्क में है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये क्यों है, मेरे को नहीं पता। क्या मैं जानने में इंटरेस्टेड हूँ? नॉट रियली। तो क्या मैं जानूँगा? नॉट रियली। बट मैं आपको दिखा सकता हूँ ये दिखता कैसा है। वाह, दिखता बहुत सही है। तो चलो एक चीज़ करते हैं, थोड़ा मेरा काम है आपको घुमाना, मैं इधर उधर लेके जा रहा हूँ, तो जहाँ मैं घूमने जा रहा हूँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिसके थ्रू आप भी घूम सकते हैं। आपका काम है मेरे को एजुकेट करना। तो इस जगह की सिग्निफिकेंस आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि भाई क्यों है ये यहाँ पे, जो भी है सुंदर तो लग रहा है। जनरली क्या होता है, जो आर्ट इंस्टॉलेशंस होती है ना, उसका सर पैर समझ आता नहीं है, मतलब ठीक है ऐसा लगता है कि कुछ बना दिया तरंगी सी पेंटिंग, कुछ सिग्निफिकेंस ऐसा समझ आता नहीं है। इसका भी मेरे को लगता है लोगों को आता नहीं होगा, बिना पढ़े तो बिल्कुल नहीं आता होगा, क्योंकि एक बीन शेप का ऐसा लगता है राजमा मेटल का बना के उल्टा रख दिया है, बट लगता बहुत बढ़िया है। तो बहुत लोग फ़ोटोज़ खिंचाते रहते हैं इधर। ये व्यू और बेटर है, इससे रिफ्लेक्शन में आपको पूरा का पूरा ये शिकागो का ये वाला स्काईलाइन दिखता है। अब इसको हम देखेंगे मल्टीपल एंगल से, लाइक इसके नीचे ट्रिपी सा लग रहा है एकदम। ओ डैम, सही में बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है मेरे सर पे ना बहुत प्रेशर पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है इसके नीचे खड़े हो गए। ओ डैम, डिसोरिएंट होने लग रहा हूँ मैं, ऐसा लग रहा है, कसम से लग रहा है भाई। मैं तो यहाँ हूँ। हेलो दोस्तों, आओ वीडियो देख रहे हो आप, आपने लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हैं आप? प्लीज़ लाइक दबाएं। इस कैमरा पे वो इफेक्ट फील नहीं हो रहा होगा, बट इसके नीचे वॉक करते हैं ना, ऐसा लगता है वर्ल्ड ओपन अप हो गया है, वो डॉक्टर स्ट्रेंज की किसी फिल्म में आ गए हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा था, ऐसा ओपन अप हो गया दुनिया, ट्रिपी सा लगा काफ़ी। तो शिकागो के अंदर फेमस है डीप डिश पिज़्ज़ा, न्यूयॉर्क के अंदर न्यूयॉर्क स्टाइल पिज़्ज़ा फेमस है, और यहाँ पे डीप डिश पिज़्ज़ा फेमस है। तो मैं अभी गूगल पे डाल दिया हूँ, जेमिनाई से मैंने पूछ लिया है कि भाई जो मेरे पास में लोकेशंस हैं डीप डिश पिज़्ज़ा की अच्छी मेरे को बता दो। तो अब आप और मैं चल रहे हैं पिज़्ज़ा ट्राई करने के लिए, क्योंकि अभी भी मेरे पास 2 घंटे बचे हुए हैं, तो 2 घंटा मैं क्या करूँगा, 2 घंटा पिज़्ज़ा खाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये तो हमने देख लिया। लेट्स गो लेट्स ईट पिज़्ज़ा, लेट्स ईट पिज़्ज़ा। बिना बैग के आया हूँ, ऐसा लग रहा है कि कुछ भूल गया हूँ, बार बार ऐसा लग रहा है, चेक करता हूँ अरे कहाँ गया, फिर याद आता है कि मैं बैग नहीं लाया, वियर्ड। एनीवे मैंने देख लिया है वो, तो ये भी अच्छा व्यू आएगा, पर छोड़ो, कितना ही व्यू देखोगे, छोड़ो। तो मैंने वो देख लिया डीप डिश पिज़्ज़ा की जगह, और अब हम वहाँ पे चल रहे हैं, पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। सुबह सुबह भाई भर के खा लेंगे, भाड़ में जाए कैलोरीज, क्या हो गया। तो भाई मैंने मेन्यू में देख के एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। उन्होंने बोला कि 45 मिनट्स लगेंगे पिज़्ज़ा बनाने में। मैंने कहा हैं, और ठीक है अब क्या करें, फिर वेट करते हैं। बाकी मेन्यू के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ऑनेस्टली मेरे को इतनी डॉन्टिंग लग रही है पहली बार में, समझ नहीं आ रहा कि अरे कैसे ऑर्डर करना है, क्या ऑर्डर करना है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डीप डिश हो गया, ठीक है। इसके बाद आप साइज़ सिलेक्ट कर सकते हो, आप ये सिलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद आप एक्स्ट्रा टॉपिंग सिलेक्ट कर सकते हो, विच इज़ टू मच फॉर मी, विच इज़ ग्रेट बट टू मच फॉर मी फॉर फर्स्ट टाइम। वैसा नहीं होता, आप सबवे में पहली बार जाओ तो थोड़ा लगता है कि ओ क्या करूँ, वैसा मेरे साथ ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर एक फिक्स स्पेशलिटी पिज़्ज़ा दे रखा है, ये रेडी है, मतलब ये बोलो यही मिलेगा। तो मैंने ये वाला ले लिया, मैंने कहा ठीक है अभी कस्टमाइज़ नहीं कराएंगे, तो मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है अपने लिए। अब जब आएगा तो मैं आपको बताता हूँ चख के कि भाई कुछ खास बात है भी, या फिर आना ऐसे ही रहा, वेस्ट रहा। लेट्स सी एंड वेट।
तो भाई ये पिज़्ज़ा है, बहुत छोटा सा पाई है, बट मैं अकेला ही हूँ, मैं कैसे खाऊंगा क्योंकि भरा हुआ है, चीज़ से भरा हुआ है और पेपरोनी से भरा हुआ है, स्टफ्ड है। ड्रिप कर रहा है भाई, काली तेल तेल है। ऑनेस्ट टेक देख के मेरे को नहीं लग रहा कि मेरे को अच्छा लगेगा, ऐसे लग नहीं रहा। देखते हैं खा के। टाइम फॉर फर्स्ट बाइट। डिश में कोई कमी नहीं है, बट मेरे टाइप की नहीं है, मतलब मेरे पैलेट की नहीं है, समझ रहे हो? थोड़ा नमक ज़्यादा है, बट जो क्रस्ट है वो थोड़ा एक्स्ट्रा हार्ड है। मैं ऐसा पसंद नहीं करता। मतलब आजकल मैं अच्छे पिज़्ज़ा खाने लगा हूँ भाई, तो वो नेपोली स्टाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो होता है उसका ब्रेड, वैसी एक्चुअल ब्रेड होती है, वो सही है। ये बहुत ही ज़्यादा थिक है, ये ऐसा लग रहा है बिस्किट खा रहा हूँ, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा। चीज़ पुल बहुत क्रेज़ी है, ये अगर मैंने पूरा खा लिया तो छोले भटूरे खाने के बराबर होगा या उससे भी ज़्यादा होगा और मेरे को सोना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक मैं पूरा खाऊंगा, मैं बस टेस्ट करना चाहता था। बिस्किट, चीज़ और आपकी टॉपिंग्स। मैंने पेपरोनी लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। ना सारा गेम ब्रेड का ही है, और अगर इसकी ब्रेड दूसरी होती जैसे मेरे को पसंद है, स्पेशली सार्डो होती है वैसी होती तो वो अच्छा लगता। ये नहीं अच्छा लग रहा बिकॉज वो क्रस्ट अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। फिलिंग बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक और खा लेता हूँ, मतलब ये जो बचा है। आई डोंट थिंक मैं पूरा खाऊंगा, मैं बस टेस्ट करना चाहता था। व्हाट्सअप। तो भाई मेरा वो दिमाग में फॉग आ जाती है कभी कभी, मेरे दिमाग में फॉग आ गई एकदम से, मैं भूल गया मैं क्या बोल रहा था। एनीवे मैं बोल रहा था पिज़्ज़ा ट्राई कर लिया है और अब अपनी फ़्लाइट का टाइम है। ऊबर मैंने बुक कर दी है, ये मेरी ऊबर आने वाली है। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये मेरा हॉस्टल था जहाँ मैंने रात बिताई थी। भाई यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हॉस्टल्स हैं और बहुत सारा खाली एरिया होता है, तो यहाँ पे बहुत देखो आप कितने सारे, आप पूल खेल सकते हो, टीटी खेल सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ इंजॉय कर सकते हो। जिसमें से मैंने कुछ भी नहीं की क्योंकि कल मैं रात में बहुत लेट आया था, सुबह मैं यहाँ से बहुत जल्दी निकल रहा हूँ, तो अब निकलना पड़ेगा। बट डेली टेबल, ये खाली चिलिंग का एरिया है, लाउंज एरिया है ये। सम अदर टाइम, बिकॉज राइट नाउ वी डोंट हैव टाइम। थैंक यू, आई एम लीविंग इट हियर। थैंक यू, गुड बाय। बढ़िया हॉस्टल था, बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी थी भाई इस हॉस्टल में, इन द सेंस आपको हर जगह एक्सेस कार्ड से ही मिलेगा। क्योंकि मैंने देखा इस हॉस्टल के एक तो मेन एरिया में है हॉस्टल, घूमने फिरने की जगह यहाँ एकदम पास में ही है, और उसके बाद यहाँ पर ना इसी स्ट्रीट पे बहुत सारे होमलेस लोग हैं, बहुत सारे भाई। लिटरली वो कार्डबोर्ड से खुद को ढक के सो रहे थे रात में, मैंने देखा था, रिकॉर्ड नहीं किया, बट इस चक्कर में यहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। लिटरली हमारी बिल्डिंग के पीछे काफ़ी होमलेस लोग हैं। एनीवे मैं ऊबर का वेट कर रहा हूँ, आने ही वाली होगी या आ गई होगी, चेक करें। यहाँ से अभी मैं हूँ ना, जहाँ से मेरे को एयरपोर्ट जाने के 5,000 रुपये लग रहे हैं, कुछ $52 दूर है, बट फिर भी। बट आप सोचोगे बहुत महंगा है भाई, ये जापान के कंपैरिजन में कुछ महंगा नहीं है। जापान क्रेज़ी महंगा है भाई, क्रेज़ी। जापान में तो रोना निकल जाता है। जापान इसका मेरे से कम 20,000 रुपये ले लेता, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ, जितना ये लोग 5,000 रुपये ले रहे हैं। और बैंगलोर होता तो आई थिंक 1,500-2,000। मेरे को ना अमेरिकन फ़्लाइट ले तो एनजाइटी होती है, मेरे को पता नहीं, ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी पे अच्छा बिहेव नहीं करेंगे, ऐसा लगता है मेरे को बार बार। हाय, हेलो। यस, टर्मिनल 3, या अमेरिकन एयरलाइन। From India, Gujarat? फ्रॉम दिल्ली। From Delhi. आप कहाँ से हो? मैं गुजरात से। यहाँ गुजरात के बहुत लोग देखे मैंने, कल भी काफ़ी लोग मिले मेरे को गुजरात से। कहाँ जा रहे हैं आप? न्यूयॉर्क। मैं तो घूमने के लिए आया हूँ। शिकागो। पूरा यूएस का, मतलब सॉर्ट ऑफ 12 दिन का ट्रिप है। अच्छा, 12 दिन। अकेले आए? अकेले। कैसा लगा?
अभी तक तो बढ़िया लगा, अब न्यूयॉर्क देखूंगा तो मज़ा आएगा ज़्यादा। फिल्मों में न्यूयॉर्क ही देखा है ना ज़्यादातर मैंने, हाँ। तो मेरे को लगता है कि वहाँ जाऊँगा तो ज़्यादा अच्छा फील है ना? आएगा। थैंक यू भैया, ध्यान रखिए। वेलकम टू शिकागो एयरपोर्ट। आई होप भाई सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो, पता नहीं खामखा में थोड़ा सा तो एक डर लगता रहता है। यहीं से जाना है ना। रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ सुनी थी, जो वो नहीं है मिस्टर हुज द बॉस, उसको भाई ऐसा स्ट्रिक्ट सर्च किया गया यूएस में एयरपोर्ट पे, और उसको वापस भेज दिया यूके। तब से भाई अलग ही डर है। एक बार शाहरुख खान को भी करा था ये भी न्यूज़ आई थी, तब से डर है भाई, बहुत डर है। एनीवे, तो मेरे पीछे बहुत लंबी लाइन है, बट वो इकोनॉमी की है और अपनी तो फर्स्ट है, वो बिज़नेस है, तो हमें आगे जाना है। वहाँ आई होप लाइन नहीं होगी। अब मेरी एंजाइटी थोड़ी कम हुई है, गेट पार हो गया। अब ठीक है भाई। इन्होंने हर जगह कितने झंडे लगाए हैं भाई, वाह। ये देखो, तो मेरे पास, मैं शिकागो एयरपोर्ट घूम सकता हूँ, है ना, अलग अलग जगह जाके ट्राई कर सकता हूँ, खा सकता हूँ, लंच कर सकता हूँ। बट मेरे को याद आया कि मेरी तो बिज़नेस है, तो मेरे पास तो अमेरिकन एयरलाइन का लाउंज एक्सेस भी होगा। तो मैं इनके लाउंज जाके देख रहा हूँ वहाँ क्या क्या है। उसके बाद अगर कुछ समझ नहीं आया तो नीचे आ जाऊँगा, बट अभी मैं लाउंज जा रहा हूँ। लॉन्च एंट्री नहीं मिली, ऑल दो बिजनेस है। उन्होंने बोला इंटरनेशनल है तो लॉन्च एंट्री है, वरना $80 दो। मैंने कहा कितना यार, 80। मैं बाहर जाता हूँ, तो मैं बाहर आ गया। एनीवे भाई, इस एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ है जितनी हमारे रेलवे स्टेशन पे होती है, और ये डिफरेंस दिखाता है भाई इकॉनमी का। वहाँ मेजर लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं, यहाँ उतनी भीड़ है भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। इतनी भीड़ मैंने कभी एयरपोर्ट पे नहीं देखी, बहुत क्रेजी भीड़ है। क्योंकि यूएस में जितने एयरपोर्ट्स हैं ना, उतने दुनिया में कहीं नहीं है। ये नंबर लिख के आ रहा है, इतने एयरपोर्ट्स यूएस में और इतने एयरपोर्ट्स इंडिया में है। अब डिफरेंस देख लो कितना है। तो मोस्टली सब लोग इसी से ट्रैवल करते हैं। क्रेजी भीड़। भाई मुझे इन अमेरिकन चक्कियों पे बिलीव करना बंद करना पड़ेगा। पता क्या हुआ, मैंने ऑलमोस्ट, मेरी फ़्लाइट छूटने वाली थी ऑलमोस्ट। मैं भागा भागा बैठ के आया हूँ। मैंने सोचा था आई विल बी द फर्स्ट वन टू एंटर, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्लास, ये बिजनेस क्लास बुक करी है। क्या है भैया ये? भाई मैं जिस सीट पे बैठा हूँ ना, ये बिजनेस क्लास सीट है। बिजनेस क्लास। भाई मैं बहुत एक्साइटेड था, और अब मैं वीडियो देख रहा हूँ तो मेरे को बड़ा एम्बैरेसिंग लग रहा है। बट मैं उस दिन बहुत एक्साइटेड था, इसलिए मैं हर घड़ी यही कर रहा था। बिजनेस क्लास, बिजनेस क्लास। मैं किसी का खून कर दूंगा, पता कैसे बच जाऊंगा? अरे बिजनेस क्लास। 10 बार बोल चुका हूँ भाई। बैक टू वीडियो। तो मैं सबसे पहले फ्लाइट में घुसूंगा। पता नहीं क्यों ऐसा ही बस था मेरे दिमाग में कि भाई पहले घुसूंगा, मज़ा आएगा। मैं लास्ट में घुसा हूँ। मैं वहाँ पे बैठा हुआ था बहुत देर से, ऐसे बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब मेरे बोर्डिंग पास पे गेट लिखा है H16, और मैं H16 पे बैठा हुआ हूँ, बहुत देर बैठा हुआ हूँ, ठीक है। और फिर बोर्डिंग शुरू हुई, उन्होंने बुलाया प्राइवेट, वो जो भी होता है प्रायोरिटी बोर्डिंग को। मैं गया, फिर उसने स्कैन किया, वो स्कैन ही ना हो, उसने बोला गलत है। मेरे को लगा कि भाई नहीं, मेरा तो ये प्राइवेट है, ये प्रायोरिटी है, मेरा होना चाहिए। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये काम क्यों नहीं कर रहा? तो उसने मेरे को बोला कि आप गलत गेट पे खड़े हो, आपका गेट चेंज हो गया है। और उसने फिर मेरे को गेट बताया, उसने बोला 5 मिनट है, भाग के जाओ वरना फ्लाइट छूट जाएगी। भाई मैं भागा हूँ एयरपोर्ट पे, भाग 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 यहाँ आया हूँ। लास्ट पे मैं चढ़ा हूँ फ्लाइट, क्योंकि मेरे बोर्डिंग पास पे H16 लिखा था, मैं H16 पे खड़ा था। दिमाग ही नहीं चला मेरा कि मैं एक बार स्क्रीन चेक कर लूँ, करी नहीं मैंने। मेरे को लगा गेट थोड़ी चेंज कर देंगे ऐसे, गेट चेंज हो गया। न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क।
place your seat in the original upright position. Seat back device holders must be stowed for landing. For our landing, thank you. We'll be landing shortly. वेलकम टू JFK न्यूयॉर्क सिटी। मेरे को लगता है दिस इज़ द ग्रेटेस्ट सिटी ऑन अर्थ, ऐसा मेरे को जेन्युइनली लगता है। बट द फ्लाइट वो स्मूथ। वो भाई मैंने एक चीज़ मैंने डिफरेंट देखी, यहाँ पर जैसे बस में नहीं चढ़ते चढ़ो उतरो, वैसा प्लेन में होता है। एक साथ मतलब हम उतरे और तभी लोग उसी गेट से चढ़ जाएंगे। अपने इंडिया में ऐसा नहीं होता, ये थोड़ा डिफरेंस था। बट खैर दिस वॉज इट। एंड न्यूयॉर्क आ गए हैं तो न्यूयॉर्क का भी एक आधा वीडियो तो बनता है, न्यूयॉर्क घूमना तो बनता है। अब मैं अगले 3 दिन यहाँ हूँ, ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, कैजुअल में भी नहीं बनाऊँगा, बस घूमूंगा, थोड़ी शॉपिंग करूँगा, घर वालों के लिए थोड़ा सामान लूँगा। बट एक दिन तो चलेंगे हम टाइम स्क्वायर वगैरह घूमने, आप और मैं। तो मिलते हैं सीरीज़ के लास्ट वीडियो के साथ कल सुबह 8 बजे। गुड बाय, टेक केयर।